साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ने जा रहे हैं 11 क्लास फिजिक्स, उसका दूसरा चैप्टर हम लोग करने जा रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। इसमें हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट में कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। Combination of error. If we do an experiment involving several measurement, we must know how the errors in all measurements combine. For example, किस तरह से आपके सारे measurements combined होते हैं, जैसे कि density is obtained by the dividing mass by volume of substance. If we have error in measurement of mass, अगर हमें mass by volume में mass का में error कर दिया and of the size of or density, we must know that the error will be in density of the substance. तो हम लोग जब भी mass में error होगा तो density में भी error आ जाएगा. To make such a estimate, we should learn how error combined in various mathematical operations. For this we using following procedure. हम लोग इसके लिए नीचे वाला प्रोसीड्यूर करते हैं. हम लोग देखिए क्या करते हैं इसके लिए. जैसे यहाँ एग्जाम्पल के रूप में आप देखेंगे एरर ऑफ सम और डिफरेंस. सपोज टू फिजिकल क्वांटिटी है ए एंड बी, measured value a plus delta a and b plus delta b respectively, where delta a and delta b are the absolute error हैं. We wish to find error delta z in the sum of a plus b. Z is equal to, we have additional a z plus delta z is equal to a plus minus delta z plus b plus minus delta b. The maximum possible error जो z का होगा डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b, और उसी तरह से डिफरेंस निकालने में z इज इक्वल टू a माइनस b. वी हैव z माइनस डेल्टा z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b माइनस प्लस माइनस डेल्टा b. तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा b. इसको ध्यान रखना है. और डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b. द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरर डेल्टा z इज अगेन डेल्टा a प्लस डेल्टा b. हेंस द रूल, when two quantity, कोई भी दो quantity are obtained or subtracted, the absolute zero in the final result is the sum of absolute error in different quantity. यानी कि जो आपका उसमें एरर होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा सम ऑफ एब्सोल्यूट जीरो, वही आपका इंडिविजुअल क्वांटिटी हो जाएगा. इसको हम लोग एग्जांपल से समझ सकते हैं. देखिए, द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय थर्मामीटर आर T1 20 डिग्री प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस एंड T2 50 डिग्री प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस. कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस एंड द एरर थ्योरम. तो इसके लिए क्या करेंगे, टी डैश करेंगे, T2 माइनस T1 करेंगे. तो 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस और माइनस 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस. तो इस तरह से आपका दोनों कट जाएगा. तो 50 में से 20 गया, 30 आ गया, और उसी तरह से 0.5 और 0.5 जो ऐड हो गया प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस. एरर ऑफ ए प्रोडक्ट और ए क्वोशिएंट. सपोज कीजिए कि z इज इक्वल टू ए बी एंड द मेजरमेंट वैल्यू a and b are a plus delta a and b plus minus
delta b, then delta z plus minus delta z is equal to a plus minus delta a और b plus minus delta b। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस ए डेल्टा बी और प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। डिवाइडिंग करेंगे आर एच एस से और जेड से और ए आर एच एस को ए बी से डिवाइड करते तो हम लोग को रिजल्ट मिलेगा ए प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड और प्लस बराबर 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए और डेल्टा बी बाई बी। Since delta A and delta B are very small, we shall ignore their products. Hence, the maximum relation error is equal to delta Z by Z is equal to delta A by A plus delta B by B. You can easily verify that this is true for division also. Hence, the rule when two quantities are multiplied or divided, the relative error in the result is sum of the relative error in the multipliers के आपके इसको समझ लिया जाए। हैंस द रूल जब दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई और डिवाइड किए जाएंगे द एरर रिलेटिव एरर रिजल्ट इज द सम ऑफ द रिलेटिव एरर। तो जो आपका रिलेटिव एरर होगा वह सम हो जाएगा रिलेटिव एरर के इन द मल्टीप्लायर उस मल्टीप्लायर में। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझेंगे। रेजिस्टेंस का वैल्यू आर इज इक्वल टू वी बाई आई आता है वेयर वी इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 5 वी और 10 प्लस माइनस 0.2 ए। फाइंड द परसेंटेज एरर आर। द परसेंटेज एरर वी is 5% and I is 2%. The total error in R therefore 5 plus 2% 7%. Clearly है। Two resistors of resistance R1 100 plus minus 3 ohm and R2 200 plus minus 4 ohm are connected in series in parallel. Find the equivalent resistance of series combination and parallel combination used for the relation R is equal to R1 plus R2 and B के लिए 1 by R dash is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 and delta R dash by R1 dash 2 बराबर डेल्टा R1 by R2 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 स्क्वायर। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा सीरीज कॉम्बिनेशन का R1 प्लस R2 तो हो जाएगा 100 प्लस माइनस 3 ओम प्लस 200 प्लस माइनस 4 ओम। इसको हम लोगों ने जोड़ दिया। देखिए 100 और 200 जुड़ करके 300 हो गया, उसे 3 और 4 जोड़ करके 7 ओम हो गया। इक्विवेलेंट रिलेशन जो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन का आएगा वो आएगा R डैश इक्वल टू R1 R2 बाई R1 प्लस R2 200 by 3 66.7 ohm. Then from 1 by R1 is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 तो ये we get delta R dash by R dash square is equal to delta R1 by R1 square plus delta R2 by R2 स्क्वायर। इसमें हम लोगों ने क्या किया कि R1 स्क्वायर को उधर ले गए तो हम लोग का हो गया डेल्टा R डैश इज इक्वल टू R1 स्क्वायर डेल्टा R1 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर डेल्टा R2 स्क्वायर। और इसमें हम लोगों ने वैल्यू पुट किया 66.7 बाई 100 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 प्लस 66.7 बाई 200 स्क्वायर 4 तो आपका वैल्यू आ गया 1.8 है ना। देन आर डैश इज इक्वल टू 66.7 प्लस माइनस 1.8 ओम हो गया। हैंस डेल्टा आर is expressed as 1.8 instead of 2. Keep in the conformly with the rule of significant figure.
error in the case of measure quantity raised to power, सपोज z इज इक्वल टू ए स्क्वायर, z ए स्क्वायर के बराबर हो तो आपका क्या होगा, देखेंगे ध्यान से। देन हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई डेल्टा मैंने बाई ए प्लस डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू 2 डेल्टा ए बाई ए। हैंस द रिलेटिव वैल्यू जो ए स्क्वायर के लिए 2 टाइम्स होगा एरर का, यानी जेड इज इक्वल टू ए पी बी पी बाई सी आर। डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू पी डेल्टा ए बाई ए प्लस क्यू डेल्टा बी बाई बी प्लस आर delta c by c. Hence the rule, the relative error in the physical quantity raised to the power k is the k time of relative error in individual quantity. Example के लिए find the relative error z if z is equal to a पे power 4 b पे power 1 by 3 by c d 3 पे power 2. The relative error z is equal to delta z by z 4 into delta a by a plus 1 by 3 delta b by b plus delta c by c plus 3 by 2 delta d by d. The period of oscillation, a simple pendulum का होता है t is equal to 2 pi l by g, 2 to l by g. Observe the value l is equal to 20.0 centimeter non 1 mm accuracy and time for 100 oscillation of the pendulum is found to be 90 seconds using a wristwatch of 1 second revolution. What is the accuracy in determining of z? Z is equal to 4 pi square l by t square. Hence t is equal to t by n and delta t is equal to delta t by n. Therefore delta t by t delta small t by t, the error in both l and t are least count error जो है वो डेल्टा z by g है और डेल्टा l by l है प्लस 2 डेल्टा t by t। तो ये 0.2 by 20.0 प्लस 2 by 1 by 90 हो गया आपका, दोनों को जोड़ने पे 0.027। दस द परसेंटेज एरर आपका हो गया 100 डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू 100 इंटू डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 इंटू 100 डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू 3%। अब आपका सिग्निफिकेंट एरर के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में आज इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।